बच्चों, तो चिल्ड्रन लास्ट हमने हिस्टोग्राम स्टार्ट किया था। इफ एवरीबडी रिमेंबर्स, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ वाज टॉट। हिस्टोग्राम के साथ साथ आई हैव टॉट की कैसे इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज हिस्टोग्राम हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज का बनता है, इंक्लूसिव का कभी भी नहीं बनता। ओके एंड मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बोला था जिसका आपको हिस्टोग्राम बनाना था, तो आई होप सो सबने हिस्टोग्राम बना लिया होगा। इनसाइड अगर आप शेड करना चाहते होंगे कुछ पेंसिल कलर से तो कर दीजिएगा, वैसा ऐसे कोई मैंडेटरी है नहीं, बट इट जस्ट लुक्स अट्रैक्टिव, तो चलिए थोड़े मार्क्स वार्क्स मिल जाते हैं, बट जनरली इसकी कोई जरूरत मैंडेटरी नहीं है। समझ गए? इंक्लूसिव सीरीज आएगी तो उसको आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लेंगे? ये तो करा ही दिया था आपको मैंने लास्ट लेक्चर में। इस क्वेश्चन का भी दिया था मैंने शायद आपको हिस्टोग्राम बनाने का। बना लिया लोगों ने? बना लिया? तो सो कॉल्ड उसके बाद ये अनइक्वल वाला तो रहेगा नहीं, हमेशा इक्वल आपको करना पड़ेगा, बट अगर अनइक्वल आ गया तो यू नीड टू डिवाइड इट। दिस वाज आल्सो टोल्ड कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, और इसका भी हिस्टोग्राम कुछ ऐसा बना होगा। जितने भी आप डिविजन्स करेंगे चिल्ड्रन, उसके बाद जो होंगे कॉमन होंगे, बिकॉज कॉमनली डिवाइड किया उसको हमने। तो लाइक इन द क्वेश्चन हेयर इट वाज गिवन टू अस एज 30-50 एंड फ्रीक्वेंसी कितनी थी इसकी? 10। तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक 30-40 और एक 40-50, एंड दिस विल आल्सो बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, तो 5 और 5 हो जाएगा। अब ये 50-80 है तो इसका एक 50-60 किया था, एक 60-70, एक 70-80, एंड दिस वाज इक्वली डिवाइडेड बाय 3, तो ये 666 बन गया था। मतलब पॉइंट में आएगा, इक्वल तो होगा ही होगा। इक्वल इन द सेंस दो पार्ट्स में ना, तीन पार्ट्स में भी इक्वल हो सकता है, चार में भी हो सकता है। पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में प्लॉट करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपको 50-80 के अंदर जो कंटेंट मिल रहा है वो 18 है मान लीजिए, तो 3 से डिवाइड किया तो इट बिकम्स 6 ईच। व्हाट इट? अगर यहाँ मान लीजिए 15 होता तो भी 3 से डिवाइड करते आ जाता। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है 18 होता और आपको 4 से डिवाइड करना पड़ता, तो इट वुड हैव कम टू 4.5। तो हम वैसे प्लॉट करते हैं उसको, वो जरूरी नहीं है, कैसा भी हो सकता है वो। अंडरस्टूड दिस? चलिए, एक ये वाला भी क्वेश्चन था चलन, ये भी दिया था शायद आपको मैंने करने को, दिया था? नहीं दिया था? चलिए तो इसको अभी कर लेते हैं। जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया वो हम साथ साथ हैं। वेरी क्विकली ड्रॉ करें। वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ, सॉरी एज, और एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ ईयर्स। ऑन द वाई एक्सिस नंबर ऑफ ईयर्स एंड एक्स एक्सिस पे एज। कैसे प्लॉट करेंगे? आप 1-1 के सेंटीमीटर्स के गैप पे प्लॉटिंग कर लीजिए। 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. एंड नंबर ऑफ पर्सन्स प्लॉट कर लेते हैं बच्चों 5 के मल्टीपल्स में। 35 तक है तो इट इज 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले लीजिएगा दोनों तरफ। On the x-axis, we'll be representing age, and on the y-axis, we'll be representing number of persons. Be quick. चलिए, let's start drawing these children. So 0 to 10 age वाले जो लोग हैं इनका नंबर कितना है चिल्ड्रन? 5, तो इट विल बी प्लॉटेड लाइक दिस। समझ गए? देन 10 to 20 का नंबर कितना है चिल्ड्रन? 10 to 20 कितना है? 15, तो इट विल बी प्लॉटेड लाइक दिस विदाउट लिविंग एनी स्पेस। 20 to 30 का जो नंबर है इट इज 18, तो 15 और 20 का जो सेंटर होगा दैट वुड बी 17.5, बस थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा।
आई रिपीट चिल्ड्रन, थोड़ा सा इसको बस ऊपर कर दीजिएगा। देन चिल्ड्रन 30 to 40 इज 22, तो 22.5 मिड होगा, बस थोड़ा सा उसके नीचे रखिएगा। देन इट इज 40 to 50 में 35 है, ये तो एग्जैक्टली प्लॉट हो जाएगा। देन वी हैव 50 to 60, अब देखिए गायब है बच्चों यहाँ से, और 60 to 70 भी गायब है। डायरेक्टली हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 50 to 70, तो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। एक बनेगा 50 to 60 और एक बनेगा चिल्ड्रन 60 to 70। व्हेन इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी। गॉट इट? सो 50 to 60 और 60 to 70 दो बार्स बनेंगे सेम हाइट के। इट इज 15 एग्जैक्टली, 15 और पहले भी था किसी का। सिक्सटी टू 70 भी सेम हाइट का ही बनेगा। अंडरस्टूड? नाउ इट इज नेक्स्ट चिल्ड्रन 70 to 100, तो अब तीन कैटेगरीज बन जाएंगी, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, एंड फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 3, तो ये 5 ईच आ जाएगा। करेक्ट? करेक्ट चिल्ड्रन? चलिए तो इनको भी प्लॉट कर लेते हैं। 70 to 80 is 5, 80 to 90 भी 5 है, and 90 to 100 is also 5. So I hope so everybody understood कि ये हिस्टोग्राम क्या होता है चिल्ड्रन। Anybody having any problem in understanding what is the histogram? और इन्हीं के सेंटर पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन कर लें तो वो बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। व्हाट? समझ में आ गया? तो इन सब का सेंटर पॉइंट अगर आप ज्वाइन करें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। अब क्वेश्चन राइजेस, सर इससे हमारा पेट भर चुका है, हमें समझ में आ चुका है, क्यों हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की तरफ जाते हैं? इफ चिल्ड्रन वी हैव एक्सक्लूसिव नेचर का कंटिन्यूस सीरीज, आई रिपीट एक्सक्लूसिव नेचर का कंटिन्यूस सीरीज, ये बन जाएगा व्हाट इज कॉल्ड एज हिस्टोग्राम। बट कभी कभी आपको पता होगा कि मैंने आपको सिखाया है मिड वैल्यू सीरीज एक होती है, isn't it? तो मिड वैल्यू सीरीज अगर आपको दे दी जाए और आपको प्रेजेंटेशन ग्राफिकली करना हो तो आप मिड वैल्यूज को मार्क करेंगे और सबको आपस में जोड़ देंगे। अब बच्चे बोलेंगे सर मिड वैल्यूज को मार्क करेंगे आपस में जोड़ देंगे तो ये लाइन ग्राफ बन गया। बिल्कुल सही बात है, बट लाइन ग्राफ जो होता है वो क्लोज्ड नहीं होता है। आई रिपीट चिल्ड्रन, वो क्लोज नहीं होता है, ये प्रैक्टिकली क्लोज हो जाएगा। कैसे होगा पढ़ रहे हैं अभी हम इसको भी, तो सबसे पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलिए तो बच्चों सबको ये नजर आ रहा है ठीक से, एवरीबडी? चलिए तो मैं इसी को सो कॉल्ड मिड पॉइंट्स लेकर प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। दिस इज द मिड पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट, then this is the midpoint, then this is the midpoint। आप मत बनाइए, सिर्फ मैं बना रहा हूं। this is the midpoint, this is the midpoint, this is the midpoint again, फिर ये है midpoint, फिर भाई अब ये लाइन पे है तो ऐसे ही जुड़ेगा और ये लाइन पे है तो ऐसे ही जुड़ेगा। सारे के सारे मिड पॉइंट जुड़ गए। दो बातों का ध्यान इसमें रखना बहुत जरूरी है। व्हाई दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज अर्थमेटिक लाइन ग्राफ? अर्थमेटिक लाइन ग्राफ में बच्चों जो रीडिंग्स दी होती थी एग्जैक्टली आप वही प्लॉट करते थे। आई रिपीट चिल्ड्रन, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ में जो रीडिंग्स दी होती थी आप वही प्लॉट करते थे, मिड पॉइंट जैसा कुछ भी नहीं होता था। बट हेयर वी आर फोकसिंग प्राइमरी वेयर चिल्ड्रन ऑन द मिड पॉइंट्स, हम सिर्फ मिड पॉइंट्स पे प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो मैं डेलिबरेटली थोड़ा इसको ड्रॉ भी कर देता हूं तो आपके लिए ये और क्लैरिटी लेके आएगा। मान लीजिए ये इसका मिड पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90 एंड 90-100। भाई सबको मिड पॉइंट्स नजर आ गए? यहां तक कोई प्रॉब्लम? सार्थक जी, श्रुति जी, अनुष्का जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
पक्का समझ में आ गया? अब यहाँ पे और अर्थमेटिक लाइन ग्राफ में पहली डिफरेंस आपको समझ में आ गया, देयर एक्चुअल डेटा वाज प्लॉटेड, मिड पॉइंट से कोई लेना देना नहीं था, बट हेयर वी आर कंसर्न्ड विद व्हाट चिल्ड्रन, मिड पॉइंट्स। अब आप कहेंगे सर कंटिन्यूस सीरीज से बना तो लिया, मिड पॉइंट की क्या जरूरत है? कुछ स्टैटिस्टिशियंस ने सोचा कि हम अगर दुनिया को कुछ अलग चीज नहीं बता के जाएंगे तो हमारे मरने के बाद लोग हमारी चिंता करेंगे नहीं, तो उन लोगों ने क्या किया, मिड पॉइंट पे ग्राफ बना डाले, व्हाट, मिड पॉइंट। तो अब यहाँ पे दूसरा डिफरेंस आपके सामने आने वाला है चिल्ड्रन। हमने क्या करना है, इसको यहां से क्लोज कर दिया और इसको यहां से क्लोज कर दिया, वेयर एज अर्थमेटिक लाइन ग्राफ में क्लोजर जैसा कुछ भी नहीं होता था। तो हेयर एंड आफ्टर चिल्ड्रन, जो आपको यहाँ पे ये क्लोजर्स नजर आ रहे हैं, आई रिपीट दीज आर द क्लोजर्स, ये क्लोजर्स अर्थमेटिक लाइन ग्राफ पे नहीं होते हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और अर्थमेटिक लाइन ग्राफ में टू डिफरेंसेस आर अंडरस्टूड वेल। there we do not consider only mid values, we consider actual data, here we consider mid values only, then यहाँ पे enclose हो जाता है, whereas arithmetic line graph में enclosure जैसा कुछ भी नहीं था। तो we call it as frequency polygon with histogram, जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सर विदाउट हिस्टोग्राम क्या होगा? विदाउट हिस्टोग्राम भी बता देता हूं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बन गया बच्चों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम, समझ में आ गया? तो आपको दोनों तरीके से प्रेजेंटेशन आ सकता है एग्जाम में, विदाउट हिस्टोग्राम एज वेल एज विद हिस्टोग्राम। कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, कोल्ड कॉफी विदाउट आइसक्रीम, समझ में आ गया? काफी लोगों ने ये कंज्यूम किया होगा, बट आज मैं इसका भी एक अकलमंद तरीका आपको बताता हूँ। जहां से भी आप कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम ले, उससे कहें कोल्ड कॉफी अलग दे दो और उतनी आइसक्रीम कोल्ड कॉफी में ना डालने के बजाय अलग से कप में दे दो हमको। सर फायदा, डिस्प्लेसमेंट और थ्रस्ट का प्रिंसिपल पढ़ा होगा फिजिक्स में, जितनी कोल्ड कॉफी कॉफी के अंदर जाएगी उतनी कॉफी कम हो जाएगी, पैसे तो उतने ही लेगा ना आपसे, नहीं समझे? सर फिजिक्स तो बहुत पढ़ी हमने सर, पर अप्लाई नहीं किया आज तक। हमने अप्लाई भी किया और पढ़ी भी है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो ये वाक्य बहुत लोगों को मैं बताता हूँ, लोग बड़े खुश हो जाते हैं। पहली बार मैंने बहुत करीबी इंसान को बताया था, अपनी वाइफ को, इन द ईयर 2006 व्हेन आई गॉट मैरिड, वी वेंट फॉर द फर्स्ट आउटिंग। तो मैंने ऑर्डर दिया, तो शी सेड आई विल टेक कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। तो मैंने कहा 2 कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, बट एक में आइसक्रीम अलग से लेके आना। तो शी आस्क्ड व्हाई, शी वाज अ साइंस स्टूडेंट, आई वाज अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो मैंने कहा भाई सो कॉल्ड इस तरह से फिजिक्स थोड़ी लगाते हैं, फिर ये कौन सिखाया आपको? मैंने एक भैया थे वो साइंस पढ़ाते थे हमको, तो उन्होंने ये बात हमको सिखाई थी। तब से हमारा खाने पीने का नजरिया बदल गया। और भी ऐसी रिसर्चेस हैं, और भी रिसर्च, जैसे कॉर्न आप खाते होंगे, स्वीट कॉर्न, तो उसमें स्पून पहले लगा देते हैं फिर कॉर्न डालते हैं, उसे कहे स्पून निकाल लो तुम, क्योंकि जितने एरिया में स्पून रहेगा 4 शेप स्वीट कॉर्न, तो 2-4 ग्राम दाना कम ही हो जाएगा। समझ में आया? बट एक अगर तो आपने भी लगाई होगी, पानी पूरी खाने के बाद थोड़ा पानी पिला देना अलग से, MUX मोर देन PX। चाट में 4 बार तो वही डलवा लेते हैं चटनी, थोड़ा मटर डाल दो। समझ में आ गया? छोले भटूरे खाने जाएंगे, 2 रोटी अपने घर से लेके जाएंगे साथ में, छोला उससे और ले लेंगे, भटूरा तो पैसा लगेगा। खैर, तो ये सबको बात समझ में आ गई बच्चों? तो अपनी कॉपी में अगली हेडिंग डालिए, व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम, और इसको एज इट इज बना लीजिए बच्चों, वेरी फास्ट। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। सबको समझ में आ गया व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम? और ये क्लोजर जरूरी है, अगर क्लोजर नहीं करेंगे तो इट विल रिफ्लेक्ट लाइक अ रॉन्ग अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। करेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि आपने फोकस सिर्फ मिड वैल्यू पे किया, और इसको स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे पास एक मिड वैल्यू सीरीज होती है। इज दैट क्लियर? वैसे आप इसको भी मिड वैल्यू बना सकते हैं। व्हाट इज 0 + 10/2? 5। 10 + 20/2? 15। 20 + 30/2? 25। 30 + 40/2? एंड सो ऑन। और यहाँ पे तो क्या हुआ, क्या ओरिजिन से स्टार्ट होगा? ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि आप ओरिजिन पे लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको ओरिजिन को कंपेल करने की ओरिजिन से होगा तो ये आगे तक कहाँ लेके जाओगे तुम? इसका आगे तो कोई एंड ही नहीं है, ये तो कितना भी हो सकता है। तो दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता वो। इज दैट क्लियर? चलिए अगली हेडिंग लिखिए कॉपी में चिल्ड्रन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। आई रिपीट चिल्ड्रन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। बन जाएगा? बन जाएगा। तो अब आप इसको एकदम अर्थमेटिक लाइन ग्राफ की तरह बनाते जाइए, मिड वैल्यूज पे प्लॉटिंग करके। मैं यहाँ पे मिड वैल्यूज आपकी लिख भी देता हूँ। इसकी मिड वैल्यू 5 आएगी चिल्ड्रन, फॉर इट इज 15, देन
25, then 35, 45, 55, 65, then 75, 85 and then 95. समझ में आ गया? इन मिड वैल्यूज को सो कॉल्ड आपको पकड़ना है, दैट इज यहां पे पकड़ना है. ओके, और आप ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम. तो ये ऐसे ही बन जाएगा बेसिकली. हो जाएगा. स्टार्ट फास्ट. यस सर। Yes. आई होप सो सबको समझ में आ गया अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और इसमें क्या डिफरेंस है. चलो लेट्स कंटिन्यू फर्दर. चलो, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सब लोग समझ गए, एक विद हिस्टोग्राम बनेगा और एक विदाउट. और कौन सा पॉइंट लेना आपको? मिड पॉइंट. सिंपल एज दैट. व्हाट इट. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? विद और विदाउट हिस्टोग्राम. ये विद हो गया. एंड दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? विदाउट. समझ में आ गया? समझ में आ गया पक्का? और इसमें और अर्थमेटिक लाइन ग्राफ में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया? चलिए, ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है? चलो चलिए वेरी क्विकली, या ये तो सॉल्व ही होगा. चलिए अगली हेडिंग लिखिए चिल्ड्रन, ओजाइव. और अगले लेक्चर में मैं आपको ओजाइव पढ़ाऊंगा. मोर देन और लेस देन सीरीज सीखिए लोगों ने बनानी. बस मोर देन लेस देन सीरीज से जब भी आप डायग्रामेटिक या व्हाट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाएंगे चिल्ड्रन, दैट इज गोइंग टू बी नेम्ड एज ओजाइव. यहां से स्टार्ट करिए एंड कंप्लीट इट हियर वेरी क्विकली. तो सबसे पहले एक लेस देन मोर देन की सीरीज बना लें ताकि इसको बनाना बहुत ही आसान हो जाए. चलो, आपके सामने ये सेम क्वेश्चन आ रहा है जिसका अभी हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया था. चलो, विद हिस्टोग्राम. 0 to 10, 10 to 20 मिल गया. होमवर्क बस इतना से दे रहा हूँ, आप इसी क्वेश्चन को देखकर एक मोर देन सीरीज बनाएंगे और एक लेस देन. और अगले लेक्चर में मैं आपको ओजाइव बनाना सिखाऊंगा. ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे.